इस मूवी में हम एक पुलिस ऑफिसर को एक लाइट की ओर जाते हुए देखते हैं और जैसे ही यह पुलिस ऑफिसर इस लाइट को टच करता है वैसे ही यह पुलिस ऑफिसर मारा जाता है। और इसके साथ में ऐसा क्यों हुआ यह आपको इस मूवी में पता चलेगा। इस मूवी की शुरुआत में हम दो लड़के को देखते हैं और ये दोनों ही प्लेन में बैठे थे और इनमें से एक लड़का सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का काम करता है और इस लड़के का नाम डैनी था। यह दोनों अपने इस सॉफ्टवेयर को बेचने के लिए अमेरिका से मॉस्को जा रहे थे और जैसे इनका प्लेन टेक ऑफ करता है तो इनके प्लेन को एक जोरों का झटका लगता है और तभी पायलट इन सभी को बताता है कि डरने की कोई बात नहीं है। और इसके बाद ये दोनों मॉस्को पहुंच जाते हैं और ये दोनों उस कंपनी में जाते हैं जहां पर इन दोनों को अपने सॉफ्टवेयर को बेचना था इन कंपनियों को। लेकिन जब ये लोग कंपनियों के पास में जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनके साथी ने इनके सॉफ्टवेयर को चुरा कर एक रशियन कंपनी को बेच दिया है। और इसके बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और दुखी होने की वजह से ये दोनों चले जाते हैं क्लब और क्लब में इनकी मुलाकात दो लड़कियों से होती है और इनमें से एक लड़की का नाम नेटली था और उसके फ्रेंड भी उसके साथ में आई थी। और ये दोनों लड़कियां पहले से ही डैनी और उसके फ्रेंड को जानती थी और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी अचानक से क्लब में लाइट चली जाती है। इसलिए यह सभी लोग क्लब से बाहर निकल जाते हैं और ये सभी आसमान की ओर देखते हैं और आसमान से येलो लाइट धीरे धीरे जमीन पर आ रही थी क्योंकि यह येलो लाइट नहीं थी बल्कि लाइट के रूप में यह एक एलियन थे जो इंसानों पर अटैक करने के लिए पृथ्वी पर आए थे। और यह येलो लाइट इंसानों को छूते ही एक सेकेंड में उन्हें खत्म कर देते हैं और तभी एक येलो लाइट उनके पास में आ जाती है और वहीं पर दो पुलिस ऑफिसर मौजूद थे और इन दोनों में से एक पुलिस ऑफिसर उस लाइट की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी वह येलो लाइट उस पुलिस ऑफिसर पर अटैक करके उसे वहीं पर जलाकर राख में बदल देती है और ये सभी लोग इस पुलिस ऑफिसर को मरते हुए देखते हैं। और इसके बाद ये सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं लेकिन ये येलो लाइट सभी इंसानों पर अटैक करके उन्हें खत्म करने लगते हैं और इस अटैक में बस 5 ही लोग बच पाते हैं जिनमें से एक डैनी और उसका फ्रेंड और वह दोनों लड़कियां और डैनी का साथी जिसने इन दोनों को धोखा दिया था। ये 5 लोग बच जाते हैं और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए क्लब के स्टोर रूम में जाके छिप जाते हैं और इन सभी को इस स्टोर में छिपे हुए 1 हफ्ते से ज्यादा समय बीत चुका था। बाहर खतरा होने की वजह से ये लोग बाहर भी नहीं जा सकते थे और अब इन सभी का खाना भी खत्म हो जाता है और ये लोग सोचते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकलकर अमेरिकन एम्बेसी जाना चाहिए ताकि हमें वहाँ पे कोई हेल्प मिल सके। और ये 5 लोग क्लब से बाहर निकल जाते हैं और जब ये लोग क्लब से बाहर निकल जाते हैं तो ये देखते हैं कि पूरा शहर तबाह हो चुका है और ये सभी एक लेडी को देखते हैं और यह लेडी अपने विंडो को सील कर रही थी और यह लेडी इन सभी को इशारे से कहती है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे। और डैनी उस औरत से अमेरिका एम्बेसी जाने का रास्ता पूछता है और ये लेडी हाथ से इशारा करते हुए उन्हें आगे जाने के लिए कहती है। और जब ये लोग आगे जाते हैं तो इन सभी को एक पुलिस की गाड़ी नजर आती है और ये लोग सोचते हैं कि पुलिस की गाड़ी में अमेरिकन एम्बेसी जाने का मैप होगा और इन्हें मैप लेने के लिए पुलिस की गाड़ी तक जाना होगा। और डैनी और उसका फ्रेंड उस गाड़ी में मैप ढूंढने के लिए चले जाते हैं और ये लोग यहाँ पर मैप खोज ही रहे थे तभी वह एलियन इनकी ओर आने लगता है। डैनी अपने फ्रेंड को कहता है कि जल्दी से गाड़ी के नीचे छिप जाओ और जब ये एलियन उस गाड़ी के पास में आता है तो उसे डैनी के फ्रेंड की एनर्जी महसूस नहीं होती इसलिए वह वहाँ से चला जाता है और ये सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी इन सभी को एक क्रैश प्लेन नजर आता है और इस प्लेन की ऐसी हालत को देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग प्लेन से बाहर कभी भी नहीं निकल सकते हैं। और अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ से रात को ही निकलेंगे और उसके बाद ये सभी लोग एक शेटर के अंदर में चले जाते हैं। और डैनी अपने दोस्त से कहता है कि अगर हमें यह पता करना है कि एलियन हमारे आस पास में है या नहीं तो हमारे पास में एक बल्ब होना चाहिए क्योंकि जब यह एलियन उस गाड़ी के पास में आया था तो गाड़ी की लाइट अपने आप ऑन हो गई थी। और इसके बाद डैनी और नेटली एक कपड़े के शोरूम में जाते हैं और इनके गले में लटका हुआ बल्ब अपने आप ऑन हो जाता है जिसके बाद इन दोनों को पता चल जाता है कि एलियन इनके आस पास ही में है। और डैनी और नेटली अपनी जान बचाने के लिए एक ग्लास के पीछे छिप जाते हैं और ये एलियन इंसानों को एक एनर्जी के रूप में देखते हैं और डैनी और नेटली ग्लास के पीछे छिपे थे जिसकी वजह से यह एलियन उनके एनर्जी को महसूस नहीं कर पाता। और इसके बाद ये सभी लोग अमेरिकन एम्बेसी पहुंच जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि यह पूरी एम्बेसी तबाह हो चुकी है और यहाँ पे जितने भी लोग थे वे सभी लोग मारे जा चुके हैं। और ये सब देखकर ये लोग काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और तभी उन्हें वहाँ पर एक रेडियो नजर आता है जिस
रेडियो पर एक रिकॉर्डेड मैसेज था और ये लोग इस रेडियो को लेकर चले जाते हैं, लेकिन इनका साथी इन्हें धोखा देकर कुछ हथियारों को लेकर यहाँ से निकल जाता है और इसे ऐसा लगता है कि ये अपने गन से इन एलियन का सामना कर सकता है और इनका साथी बाहर जाकर दनादन गोलियां चलाने लगता है, जिसकी वजह से उसके आसपास में बहुत ही सारे एलियन आ जाते हैं और ये सभी एलियन उस पर अटैक करके उसे जलाकर खत्म कर देते हैं। डैनी को सामने वाली बिल्डिंग से लाइट नजर आती है, जिसकी वजह से ये लोग समझ जाते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर में अभी भी कुछ लोग बचे हैं और इन्हें रशियन लैंग्वेज भी नहीं आती थी, इसलिए ये लोग सोचते हैं कि रिकॉर्डेड मैसेज का मतलब हमें वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा। इसलिए ये लोग उस बिल्डिंग के पास में चले जाते हैं और ये लोग बिना सोचे समझे इस बिल्डिंग के अंदर में चले जाते हैं और इन सभी को इस बिल्डिंग में दो लोग मिलते हैं और इनमें से एक लड़की थी जिसका नाम रिका था और दूसरा इलेक्ट्रीशियन था और उसने अपने रूम को चारों तरफ से स्टील के सलाखों से बंद कर दिया था, जिसकी वजह से ये लोग अपने आप को सेफ समझे। और यहाँ पर यह आदमी इन सभी को बताता है कि उसने अपने रूम की लाइट इसलिए जलाकर रखी थी ताकि कोई इसे देखे और हमारे पास में आए। और यह आदमी इन सभी को अपना एक गन दिखाता है और वह कहता है कि वह इस गन से इन सभी एलियन को रोक सकते हैं क्योंकि यह एलियन एनर्जी से बने हैं और ये गन इनके एनर्जी पे अटैक करता है, जिसकी वजह से यह एलियन खत्म हो सकते हैं। और इसके बाद ये लोग उन्हें रिकॉर्डेड मैसेज को सुनाते हैं और इस मैसेज को सुनकर वह लड़की कहती है कि यह मैसेज रशियन आर्मी की तरफ से है और इस मैसेज में बताया गया है कि नॉर्थ एरिया में समुद्र के करीब में एक सबमरीन है और ये सबमरीन सर्वाइवल का इंतजार कर रही है और यहाँ पर एक अमेरिकन सबमरीन भी है जो कि कल सुबह यहाँ से निकलेगी। और इसके बाद यहाँ पर यह तीनों लड़कियाँ जरूरी सामान लेने के लिए दूसरे रूम में जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मौजूद एलियन इनकी एनर्जी को महसूस कर लेता है और वह इनकी तरफ आने लगता है और इन सभी को पता चल चुका था कि यहाँ पर अब एलियन आ चुका है। और तभी रिका उन सभी को दूसरी तरफ से आने के लिए कहती है, लेकिन नेटरी और उसकी फ्रेंड एक रूम में चली जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वह इस जगह पे सेफ है, लेकिन ये दोनों लड़कियां इस कमरे का गेट को लॉक नहीं करती और इसी की वजह से ये एलियन इनके रूम में आ जाता है और यहाँ पर यह आदमी अपने गन से उस एलियन पे अटैक करता है, जिसकी वजह से यह एलियन थोड़े समय के लिए वहीं पर रुक जाता है, लेकिन जैसे ही गन की पावर खत्म होती है यह एलियन फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यह आदमी यहीं पे मारा जाता है। और दूसरे रूम में लड़कियां यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर यह एलियन नेटली के फ्रेंड पे अटैक करके उसे भी जान से मार देता है और यहाँ पे ये लड़कियां बाहर आ जाते हैं और दूसरी तरफ से रिका भी उनके पास में आ जाती है और इसके बाद ये लोग यहाँ से भागने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी इनके पास में कुछ लोग आ जाते हैं और ये लोग इन सभी को अपने साथ में चलने के लिए कहते हैं और ये लोग असल में रशियन पुलिस ऑफिसर थे। और तभी इनके पास में एक एलियन आ जाता है और ये सभी लोग अपने हथियार से इस एलियन पर अटैक कर देते हैं और इनकी अटैक करने की वजह से यह एलियन बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है और इसी की वजह से यह एलियन यहाँ से भाग निकलता है और इस एलियन के भागने की कोशिश में एलियन का एक टुकड़ा यहीं पे गिर जाता है और इस टुकड़े को डेविड उठा लेता है और ये सभी लोग डेविड और उसके फ्रेंड को एक सेफ जगह पर ले जाते हैं और इन सभी का कैप्टन डेविड से कहता है कि तुम सब यहाँ पे सुरक्षित हो और यहाँ पे कोई भी एलियन नहीं आ सकता है, लेकिन डेविड इनसे कहता है कि हमें सुबह तक समुद्र के किनारे जाना होगा जहाँ पर एक सबमरीन है और ये सबमरीन हमें यहाँ से निकाल कर ले जा सकती है। लेकिन पहले तो कैप्टन इनकी मदद के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन डेविड के रिक्वेस्ट करने पर वह इनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और इसके बाद ये सभी लोग उस सबमरीन की ओर में जाने लगते हैं, लेकिन तभी इनके सामने एक एलियन आ जाता है और ये सभी लोग इस एलियन को देखकर छिप जाते हैं। लेकिन रिका एक जगह पे फंस गई थी और उसके पास में यह एलियन आ रहा था, लेकिन तभी डेविड का दोस्त उसे बचाने के लिए वहाँ पे चला जाता है और डेविड का दोस्त उसे तो बचा लेता है, लेकिन वह एलियन डेविड के दोस्त को पकड़ लेता है और यहाँ पर डेविड का दोस्त भी मारा जाता है। डेविड अपने दोस्त को मरता हुआ देख काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और इसके बाद ये सभी लोग उस जगह से निकलकर समुद्र के पास में पहुंच जाते हैं और तभी उन सभी को समुद्र में एक शिप नजर आती है और कैप्टन इन सभी से कहता है कि शायद इस शिप की मदद से ही हम सबमरीन तक जा सकते हैं, इसलिए यह लोग इस शिप के अंदर में चले जाते हैं और यह शिप यहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी इन सभी को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है और ये सभी लोग बाहर आके देखते हैं कि इनका शिप एक जगह पे फंस गया है और तभी इनकी नजर सामने जाती है जहाँ पर जमीन में से आग निकल कर ऊपर की ओर जा रही थी और तभी
कैप्टन इन सभी को बताता है कि यह एलियन इस चीज को अपने प्लेनेट पर भेजते हैं और इसके बाद उनके शिप पर एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग आके गिर जाती है, जिसकी वजह से इनका शिप पानी में पलट जाता है और ये सभी लोग पानी के अंदर में गिर जाते हैं। और इसके बाद कैप्टन और डेविड किसी तरह से सबमरीन के पास में चले जाते हैं और सबमरीन पर जाते ही डेविड को पता चलता है कि नेटली उनके पास में नहीं है, यानी कि वो अभी भी पीछे ही है। इसलिए डेविड नेटली को बचाने के लिए जाने लगता है और डेविड यहाँ पर सबमरीन के कैप्टन को एक गन दिखाता है जिसकी मदद से वह एक एलियन को खत्म कर सकता है। और इसके बाद ये सभी लोग उसी के जैसा गन बना लेते हैं और इस गन के अंदर हैवी बैटरी को भी डालते हैं ताकि इसकी पावर जल्दी खत्म ना हो। और इसके बाद कैप्टन डेविड और अपने कुछ लोगों के साथ नेटली को बचाने के लिए चले जाते हैं और तभी उनके पास में एक एलियन अटैक कर देता है, जिसकी वजह से डेविड नीचे गिर जाता है और डेविड अपने गन से उस एलियन पर अटैक करता है, जिस वजह से वह एलियन कुछ समय के लिए वहीं पर रुक जाता है। और इसके बाद ये सभी लोग उस एलियन पर अटैक करके उसे वहीं पर खत्म कर देते हैं और अब ये लोग समझ जाते हैं कि एलियन को कैसे खत्म करना है। और डेविड कैप्टन को एलियन के खत्म करने का प्लान बताता है और वह नेटली को बचाने के लिए चला जाता है और उसे नेटली की चीखने की आवाज सुनाई देती है। और फिर हम कैप्टन को देखते हैं जो अपने प्लान के अनुसार जमीन पर काफी सारे पानी को गिरा देते हैं और जैसे ही यह एलियन पानी के ऊपर आते हैं और तभी कैप्टन और उनके साथी पानी और एलियन पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सभी एलियन एक ही साथ में खत्म हो जाते हैं। और इसके बाद हम डेविड को देखते हैं जो नेटली को बचाने के लिए गया था, लेकिन तभी वहाँ पर एक एलियन आ जाता है और डेविड अपने गन से उस एलियन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डेविड की गन की बैटरी खत्म हो जाती है और इसके बाद यह एलियन उस पर अटैक करने के लिए उसकी ओर आने लगता है। और तभी डेविड अपने बैग में से उस एलियन के टुकड़े को निकाल कर वह इस टुकड़े से इस एलियन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यह एलियन यहीं पे खत्म हो जाता है। और इसके बाद ये सभी लोग सबमरीन के पास में आ जाते हैं और कैप्टन डेविड से कहता है कि हम लोग तुम्हारे साथ में नहीं जाएंगे क्योंकि मॉस्को हमारा घर है और इस घर की रक्षा करना हमारा फर्ज है। और अब हमें तो एलियन के खत्म करने का तरीका भी पता चल चुका है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है।